नमस्ते। आज हम बाबा जी यूनिफाइड 2025 श्रृंखला के 12वें सप्ताह की चर्चा में। हाँ, जिसका विषय है प्रेम के प्रवाह का अनुभव। बिल्कुल। ये रॉजर लैम्फियर की किताब यूनिफाइड और मेडिटेट फॉर वेलनेस यूट्यूब चैनल पर आधारित है। और हमारा मकसद है प्रेम को समझना, मतलब उस एकीकृत शक्ति के रूप में जो सब कुछ जोड़ती है। और ये जानना कि हम इसके प्रवाह को महसूस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहली और बुनियादी बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि ईश्वर प्रेम है। और ये सिर्फ कोई एहसास या भावना नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का कह सकते हैं आधार है। हाँ बिल्कुल, हर चीज इसी प्रेम से बनी है। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात ही नहीं है। अच्छा। हाँ, इसे आइंस्टाइन के एकीकृत क्षेत्र यानी यूनिफाइड फील्ड से भी जोड़ा गया है। ओह हाँ, वो मौलिक ऊर्जा क्षेत्र, वही जिससे वैज्ञानिक मानते हैं कि सब कुछ बना है। तो अगर सब कुछ प्रेम से बना है, इसका सीधा मतलब है कि हम सब स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं, एकीकृत हैं। मतलब हम सब एक ही प्रेम है। असल में हाँ, हम सब एक ही प्रेम है। वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। तो फिर अगर हम सब प्रेमी हैं, तो इस जुड़ाव को, इस एकता को हम महसूस कहाँ करते हैं? मतलब अनुभव कहाँ होता है? स्रोत कहते हैं इसका अनुभव हमारे हृदय में होता है। हृदय में? हाँ, ये एक तरह से सचेत जागरूकता विकसित करने जैसा है। यह पहचानना कि हम प्रेम हैं और यही प्रेम हमें ईश्वर के विचारों से, उसके सारे गुणों से जोड़ता है। सच कहूं तो प्रेम के सिवा और कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसी की अभिव्यक्ति है बस। ये बात दिलचस्प है कि जहां एक तरफ सब कुछ प्रेम से एकीकृत है, वहीं दूसरी तरफ हर व्यक्ति, हर चीज अपने आप में अनोखी है, यूनिक है। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है पर है नहीं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम सब उस एक प्रेम की अलग-अलग अनोखी अभिव्यक्तियां हैं? बिल्कुल सही। हमारी ये अद्वितीयता हमारे विचारों से आती है, हमारी भूमिकाओं से, हमारे कंपनों से, मतलब हमारी ऊर्जा की जो क्वालिटी है, और हमारी इच्छाओं से। अच्छा। हम अलग दिखते हैं, अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, सोचते हैं, लेकिन इस सारी विविधता के मूल में, एकदम कोर में, वही एक प्रेम है जो हम सबको जोड़ता है। तो एकता भी है और अद्वितीयता भी। और ये प्रेम जो है, ये सिर्फ इंसानी रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, है ना? स्रोत में कई और उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करना या जानवरों के लिए स्नेह। हाँ, या जैसे रात में तारों भरा आसमान देखकर जो विस्मय होता है। सही कहा। या किसी की सफलता पर खुशी महसूस करना या किसी के दुख में करुणा रखना, ये सब उसी एक प्रेम के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रूप है। और ये अनुभव भी स्थिर नहीं रहता, हर पल नया है, हर अनुभूति ताजी। एक ही व्यक्ति या स्थिति के साथ भी प्रेम का अनुभव पल पल बदल सकता है। तो अगर प्रेम इतने अलग-अलग रूपों में मौजूद है और हमें एकीकृत महसूस कराता है, तो क्या हम इसे अपने जीवन में और ज्यादा सक्रिय रूप से ला सकते हैं? उसे अनुभव करने के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ जरूर। स्रोत इसी से जुड़ा एक सृजन का सूत्र बताते हैं। क्रिएटिंग फॉर्मूला? हाँ, अच्छा, सृजन का सूत्र, ये क्या है? ये एक तकनीक है। इसके जरिए हम प्रेम के उन खास रूपों का अनुभव करने का दावा करते हैं, क्लेम करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में चाहते हैं। ये काम कैसे करता है, थोड़ा समझाएंगी? इसके लिए अपने उच्च स्वर, मतलब हमारा इंट्यूशन या हायर सेल्फ, उससे मार्गदर्शन लेने की बात कही गई है और हाँ नहीं जैसे संकेतों का उपयोग करने का सुझाव है। इंटरेस्टिंग। हाँ, और साथ ही उन विचारों या विश्वासों को पहचानना और छोड़ना भी जरूरी है जो प्रेम के अनुभव में बाधा डालते हैं। जैसे कई बार हम सोचते हैं मैं इसके लायक नहीं हूँ या प्रेम में तो दुख ही मिलता है। इन चीजों को हटाना पड़ता है। हाँ, ये रुकावटें तो होती हैं और इसमें एक चेतावनी भी है, शायद कुछ सावधानी बरतने की बात। हाँ, और ये बहुत जरूरी चेतावनी है। इस सूत्र का उपयोग कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल में दखल देने के लिए नहीं करना है। मतलब जैसे किसी को मजबूर करना कि वो आपसे प्रेम करे या कोई खास व्यवहार करे, ऐसा नहीं। हमारा ध्यान हमेशा पूर्ण और बिना शर्त वाले प्रेम की अभिव्यक्ति पर होना चाहिए, ना कि किसी को कंट्रोल करने पर। समझ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, सत्रों की चर्चाओं में कुछ और बातें भी सामने आई थी, जैसे अपने प्रेम में छिपी हुई शर्तों को पहचानना। हाँ, कि हम प्रेम तो करते हैं पर शर्तें लगा देते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तभी मैं प्रेम करूंगी। और एक बात ये भी थी कि कभी-कभी जो व्यवहार हमें नकारात्मक लगता है, उसके मूल में भी प्रेम हो सकता है।
भले ही वो भटका हुआ हो। बिल्कुल। और ये भी कि हम निर्जीव समझी जाने वाली चीजों सहित हर कण में चेतना और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। मतलब पत्थर में, पानी में, हवा में, हर जगह। ये कैसे संभव है? इसके लिए अपनी जागरूकता को बढ़ाना सबसे जरूरी है। अवेयरनेस इज की। जब हम ज्यादा जागरूक होते हैं तो हमें ये जुड़ाव महसूस होने लगता है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का मूल तत्व है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ये हर जगह है, हर चीज में है, हर पल मौजूद है। जरूरत बस अपनी जागरूकता को उस तरफ मोड़ने की है। सही कहा। उसे महसूस करने की और उसके प्रवाह में बहने की। जैसे पानी में उतरने पर भीगना तो तय है, वैसे ही इस एकता को महसूस करने पर प्रेम का अनुभव होना भी निश्चित है। बस हमें उस दिशा में मुड़ना है। तो आज की एक गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचार जरूर छोड़ जाते हैं। हाँ। आज अपने रोजमर्रा के जीवन में देखें, किसी बहुत ही साधारण सी चीज में या किसी छोटे से पल में प्रेम के इस गहरे प्रवाह को कैसे महसूस किया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।